हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मलेरिया और काला जर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजवा, विषाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटोजवा। जो आपका प्रोटोजवा है ये एक कोशिक जीव है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजवा के कारण होता है। और ये मलेरिया आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया होने के बाद शरीर में आरबीसी कम होने लगता है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा आपका ये काला जर है। काला जर भी जो है आपका प्रोटोजवा के कारण ही होता है ये, लेकिन आपका जो है लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजवा के कारण होता है। ये आपका सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से फैलता है। जो मलेरिया आपका है ये आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजवा के कारण होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन कालाजर आपका सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। विषाणु से आपका इन्फ्लुएंजा हो जाता है, एड्स हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, चेचक हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, मम्स हो जाता है। जीवाणु से संबंधित रोग आपके हो जाते हैं प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टिटनस, टाइफाइड। उसके बाद आपका यहाँ पे कवक है। कवक से आपका हो जाता है दांत, खाद, खुजली, जितने भी रोग हैं इसके बीज हो जाता है। एथलीट फुट भी एक बीमारी है, ये हो जाता है। केडियासिस भी कवक के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग किसके कारण होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजवा, फंगस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो टीबी है आपका, ये आपका हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए टीबी आपका हो गया ट्यूबरकुलोसिस। ये हृदय से संबंधित रोग है जिसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से रोग होते हैं। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, सामान्य जुकाम, रेबीज, चेचक, सॉर्स, एड्स, डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, बर्ड्स फ्लू, खसरा। ये सारे रोग जो हैं आपके वायरस से होते हैं। बैक्टीरिया से संबंधित रोग है आपका हैजा, टाइफाइड, प्लेग, रेड फीवर, एंथ्रेक्स, सिफिलिस, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, निमोनिया। चलिए प्रोटोजवा से संबंधित रोग है आपका मलेरिया, काला ज्वर, अफ्रीकी ट्रिपेनोस, प्रोटोजवा से आपका रोग हो जाता है मलेरिया, काला ज्वर, चगास रोग। फंगस से आपका रोग हो जाता है दांत, खाद, खुजली, एथलीट फुट, इसमें और है, पढ़ लीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। ब्रूसेलोसिस एक रोग है जो किसके कारण होता है। तो ब्रूसेलोसिस रोग जो है आपका, ये आपका वायरस से होता है। इसको आप याद कर लीजिए, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, रक्त अल्पता, अस्थि मृदा, सुखंडी। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये जो आपका रक्त अल्पता है ये आपका आयरन की कमी से होता है। और ये जो सुखंडी आपका जो रोग है ये बच्चों में देखा जाता है जब विटामिन डी और विटामिन सी की कमी शरीर में हो जाता है, तो हड्डी बहुत ही पतला हो जाता है, जिसको सुखंडी कहा जाता है। चलिए
आगे देखते हैं। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? तो बल, समवेग, वेग, द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेग। जो रॉकेट है आपका समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का जो एसआई मात्रक लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो आपका हर्ट्ज है, ये आपका हर्ट्ज आपका ध्वनि की आवृत्ति को मापने का एसआई मात्रक है। उसके बाद ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ओम आपका रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक है और लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर ये होगा ही। ये जो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो ज्योति फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक ल्यूमेन है, लेकिन ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को डैश कहा जाता है? तत्कालिक वेग, परिवर्तनशील वेग, औसत वेग, एक समान वेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तत्कालिक वेग, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की स्वरमान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्वनि की जो सर्वमान संबंधित है ये आपका तीव्रता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। तालाब में मेल या हरे शैवाल वाले रास्ते पर चलते हुए हम फिसलते हैं क्योंकि गति का जड़त्व के कारण, घर्षण शून्य होने के कारण, पैरों और पथ के बीच घर्षण बढ़ जाता है, पैरों और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पैरों और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। हरे शैवाल वाले रास्ते में आसानी से फिसल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरीन की विरंजक क्रिया डैश द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है आपका अपघटन, जल अपघटन, अवकरण, ऑक्सीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण डैश के उष्मन द्वारा किया जाता है? ग्रेफाइट, जिप्सम, जिंक, लीड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिप्सम। तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जिप्सम। चलिए आगे देखते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, पारा, सोना, चांदी। तो सिनेबार आपका HgS यानी कि पारा का अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है, बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। उसके बाद ये सोना का जो आपका अयस्क है ये आपका हो जाता है किल्वेराइट या सिल्वेनाइट। सोना का जो आपका अयस्क है ये 2 है, याद रख लीजिए इसको, सिल्वेनाइट और आपका किल्वेराइट। चांदी का आपका हो जाता है हॉर्न सिल्वर, AgCl। चांदी का जो आपका अयस्क है ये हो जाता है हॉर्न सिल्वर, जिसको AgCl बोला जाता है। ठीक है।